अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राखील हसन गुमन। नाजरीन, वर्ल्ड कप 2023 दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, जिसके आगाज में अब सिर्फ 40 के करीब दिन बाकी बचे हैं और अब जनाब वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से एक नई अपडेट आ गई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जिसने पाकिस्तान पर यह इल्जाम आयद किया था और कहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो कोई मल्टी नेशनल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इंतहाई खराब हैं, सो इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी और हम अपने प्लेयर्स जो हैं उनकी जो जान है वो खतरे में नहीं डाल सकते। तो अब जनाब जो वर्ल्ड कप के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसके मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो ये दावा करता है कि हमसे ज्यादा प्रोफेशनल, हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई भी दूसरा क्रिकेट बोर्ड नहीं है, अब जनाब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का जो 10 अक्टूबर को मैच हैदराबाद में खेला जाना है, उसके हवाले से जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उसने एक खत जो है वो बीसीसीआई को लिखा है और उस खत के अंदर जो रीजन दी गई है उस रीजन ने भारतीय सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बुरी तरह नंगा करके रख दिया है। सो सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखनी है और वो स्टेटमेंट है भारत के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म है जनाब, और जिनको बीजेपी के बड़े करीब समझा जाता है या जनाब जो मोदी के राइट हैंड कहे जाते हैं, उन्होंने 15 अगस्त को एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के अंदर जो हैदराबाद की इस वक्त गवर्नमेंट है उस पर उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि जनाब ये जो हुकूमत है ये तो कांग्रेस को भी करप्शन में पीछे छोड़ चुकी है और 15 अगस्त को वो स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद आज 20 अगस्त है और इंडियन एक्सप्रेस ये खबर छापते हैं कि जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उसने बीसीसीआई को एक खत लिखा। उस खत में कहा कि भाईजान ये जो आपने 9 को नेदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच हैदराबाद में करवा रहे हैं और उसके बाद 10 को आप पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच करवा रहे हैं, तो इसको रीशेड्यूल करें। अब मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की कि भाईजान ऐसा क्या हो सकता है कि पहले तो जनाब 9 अगस्त को रिवाइज शेड्यूल सामने आता है तो 10 दिन जनाब जो ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है ये चुप रहता है, उसके बाद अचानक से ये धमाका कर दिया जाता है। तो मुझे समझ आई कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जनाब उस चीज के पीछे हो सकती है और अगर इस स्टेटमेंट को रूल आउट कर दिया जाए कि नहीं जनाब ऐसा भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो उसकी वजह से वर्ल्ड कप जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा, तो फिर एक बात जो है वो बड़ी खटक रही है इस वक्त दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को और मुझे भी, और वो ये है कि 11 जून को इनिशियल या टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है और जनाब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को भिजवाया जाता है। उसके बाद 27 जून को जनाब जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो अनाउंस किया जाता है। 27 जून को ऑफिशियल शेड्यूल सामने आने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जनाब जो अहमदाबाद वाला इशू है, जो अहमदाबाद के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो इशू उठता है। उसके बाद जनाब जो जयशाह साहब हैं वो आते हैं और वो जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया टॉक में इंडिकेट करते हैं कि 2 से 3 ममालिक ने हमें कहा है कि जनाब हमारा जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है वो रिवाइज किया जाए, मैचेस जो हैं जिनमें 6-7 दिनों का गैप है उनको मिनिमाइज किया जाए 4 से 5 दिनों पर, और जिनमें जनाब 2 से 3 दिनों का गैप है उसको मैक्सिमाइज किया जाए 4 से 5 दिनों पर। तो इसलिए जनाब वर्ल्ड कप के अंदर कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। लेकिन जब 9 मैचेस का रिवाइज शेड्यूल सामने आता है, यानी कि वर्ल्ड कप 2023 के 9 मैचेस रिवाइज होते हैं, तो उनमें जो चीज समझ आती है उसमें तो जनाब वो 6 से 7 दिनों वाला गैप खत्म होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर जनाब जो असल बात समझ लगती है वो ये है कि भारत के अंदर जो इस वक्त चीजें दिखाई जा रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त स्पोर्ट्स के अंदर मुकम्मल इन हो चुकी है और भारतीय जो सरकार है उसके अपोजिशन पर जो अलायंस बना हुआ है वो भी अब इसमें अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। सो एक तो चीज ये है और दूसरी चीज ये है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस काबिल ही नहीं है जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैदराबाद की तरफ से आई, जिस तरह की स्टेटमेंट्स गुजरात की तरफ से आई,
जिस तरह की स्टेटमेंट्स कोलकाता की तरफ से आई। सो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जब देखा जाए तो तीनों में एक ही बात की जाती है कि जनाब नवरात्रि है तो इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद दिवाली है, काली माता की पूजा है, तो इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। और अब जनाब 9 और 10 को बैक टू बैक मैचेस आपने रखे तो सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो भाईजान आपने जो सिक्योरिटी देनी है वो फिर क्या देनी है? आप तो पहले ही डर रहे हो कि जनाब यहां पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप पाकिस्तानियों के या आईसीसी के कान में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल कलां को कुछ हो गया तो जनाब हमें ना कहिएगा, हमने तो पहले ही अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स जो थे वो रेज कर दिए थे। तो भाईजान इस वक्त की अपडेट ये है कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाले अब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। सो अब जनाब आईसीसी को भी डंडा उठाना पड़ेगा, आईसीसी को भी बंदा का पुत्र बन के जनाब जो बाइसनेस है वो खत्म करके अनबाइस होकर भारत के कान जो हैं वो खींचने पड़ेंगे और भारत को कहना पड़ेगा कि भाईजान ये कोई आपका आईपीएल नहीं है जो हर साल आता है, ये दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है और दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी है जिसको जीतने के लिए जनाब 10 मुल्क जो हैं, 9 आपके मुल्क में आएंगे, 10वें आप खुद हैं। तो भाईजान 9 मुल्कों की सिक्योरिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, मेहमान नवाजी आपकी जिम्मेदारी है। सो बंदे के पुत्र बने। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।